तो सबसे अच्छी बात क्या थी, सर ने क्या बोला कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो आई वॉज सो वेरी हैप्पी विद इट कि बस जो बोला जा रहा है वो करो। क्योंकि क्या होता है कि कभी हमें टीचर समझा रहा होता है तो हम कोई चीज लर्न करने के बजाय अब उस टीचर को जज करने लगते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरेंडर करना है कि आप एकदम सही जगह आए हैं। पहले भी कुछ चीजें की हैं तो लगता है ऐसे कुछ हो नहीं रहा, इम्पेशेंट मैं भी रहती हूँ। लेकिन पता नहीं इस कोर्स में क्या एनर्जी थी कि मैं बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं थी। मैं बहुत आराम से जो सर करा रहे थे वो कर रही थी। हर बार कोर्स रिवाइज भी किया। इनफैक्ट शाम को भी आके कंसिस्टेंटली किया। खाना नहीं खाऊं चलेगा लेकिन शाम को भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा था। और स्पाइन का इश्यूज मेरा बहुत सारा था कि वॉट MRI वगैरह बहुत कुछ हुआ किया, लेकिन मुझे भी कभी भी वो MRI एंड ऑल मुझे मजा नहीं आती थी कि पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा या नर्व्स की दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था स्पाइन का क्योर दवाइयाँ नहीं है, या तो एक्सरसाइज है या कुछ और। तो ऑल्दो मैं जो भी थोड़े बहुत आसन करती थी उससे स्पाइन में मुझे हेल्प मिला था, बट पेन वॉज स्टिल देयर। लेकिन ये कोर्स करने के बाद स्पेशली जो स्पाइन की जो भी टेक्निक सर ने बताई, अभी मुझे लगता है कि लोगों को स्पाइन का पेन क्यों होता है। एंड लिटरली आई एम स्पीकिंग दिस सीरियसली, ये डिफरेंस है। और बस यू नीड टू गिव फुल डेडिकेशन और आपको वो डिफरेंस अपने आप पता चलेगा कि आप उस दिन कहाँ थे, आप आज कहाँ हो, आप 30 डेज बाद कहाँ हो। Why you need something in your life and you get the clarity, then there's no more turning back. I can see that flexibility और ये भी समझ में आता है it's a process and you have to go slow in the process, you cannot rush. मुझे बड़ा टेम्पटेशन होता है सूर्य नमस्कार का, सीखा बहुत बार है, लेकिन जो टेक्निक है आपके सिखाने की वो बहुत डिफरेंट है कि हर एक पोज की क्या इम्पोर्टेंस है। जो हम छोटी चीज और सिंपल चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वेरी हैप्पी विद योर स्पाइनल इश्यूज, जो डॉक्टर बोलते हैं इनक्योरेबल है, कभी ठीक नहीं होगा, दवाइयाँ खाओ, फिजियोथेरेपी कराओ, बट अल्टीमेटली लीड्स नोवेयर। जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि आप चाह रहे थे, यही चीज मैं सबको बताता हूँ, जब तक हम चाहेंगे नहीं तो यूनिवर्स हमको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देगा ग्रो करने की। So first is the right thought. I want to live without medicines, without doctors. This is how I did it. This is how you're doing it. So congratulations. Thank you sir. और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, लोगों को यही लगता है कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम मेडिक्लेम कर लें और फिर हमारा इतना खर्चा हो जाए, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न सेट करना कि आज आप ऐसा सेटिंग कर दो कि आप लाइफ टाइम के लिए बीमार नहीं पड़ो, तो दैट इज अ वे। मतलब इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट पहले करो और बाद में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ना कि आप पहले कुछ करो नहीं और बाद में वो तो होना ही है। क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं। मतलब आई वेंट टू माय होम टाउन और जिससे भी मैं सुन रही थी वो ये बीमार है, उसको ये, उसको वो। कितना इम्पोर्टेंट है कुछ करते रहना, ताकि जब आप उस लाइफ टाइम में हो या उस एज पे हो तो ये सब चीजें ना हो। थिंग्स विच आर नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल, ओके, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, so we just need to take a decision. That's the thing. Namaskar, hello and welcome to all of you. My name is Sumit Upriti and today we are going to talk to Rachita Hora. She has been doing classical yoga and cosmic abundance therapies with me for last 3 to 4 months now. A lot of transformation has gone through in her journey, and today she'll be sharing her what last 4 months has taught her and what all changes she has been able to bring in her life with the courses. So namaskar Rachita. And नमस्कार सर। let's go on. Last one video आपका बहुत ज़्यादा famous है सभी के पास, okay? People are loving it. The 30-day challenge का जब आपने transformations बताया, so a lot of people are now waiting कि after completing 4 months योग रहस्य, how much you have evolved and what all has really meant. पुराने जो changes हुए थे वो sustainable हैं या नहीं? One clarification. And further, how much we have evolved into our physical, mental, emotional and spiritual personality. Let's go and start with Rachita's transformation story. Yes sir. Namaskar sir and namaskar everyone. I would say कि मैं बहुत ही लकी रही हूँ, वो भी 2020 कोरोना के टाइम में, कि आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद सुमित सर और मैंने ये सेशन लिया। एंड उसका नेम ही एकदम अलग है, कॉस्मिक अबंडेंस हब। सो इट क्लिक्स कि व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट देन अदर थिंग्स। तो मैंने जब शुरू किया, इट वाज जस्ट 5 days मैंने शुरू किया।
one of my friend recommended me and I have full faith in her, so she said कि तुम्हें करना है, तो I said okay मुझे करना है तो I'll do it. तो सबसे अच्छी बात क्या थी, सर ने क्या बोला कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है. तो I was so very happy with it कि बस जो बोला जा रहा है वो करो, क्योंकि क्या होता है कि कभी हमें टीचर समझा रहा होता है तो हम कोई चीज लर्न करने के बजाय अब उस टीचर को जज करने लगते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरेंडर करना है कि आप एकदम सही जगह आए हैं. और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, पहले मैंने 5 डेज किया और सिर्फ 5 डेज के जो टैपिंग था, टैपिंग से मुझे इतना फर्क लगा कि जैसे शाम को हम लोग को हमेशा ब्लोटेड फील होता है बॉडी, मुझे ऐसा लगा कि 5 डेज में मेरे बॉडी की सारी हवा निकल गई है. तो ऐसा लग रहा था फैट से ज्यादा तो इट वाज द एयर इनसाइड which was there from long time. और वॉक भी की मैंने, योगा भी की है, not from any instructor but online देख के. I was always interested in all these things, but क्योंकि I was always interested, so universe provided me a good platform, a right guru कि I could go in the perfect direction. I was going haywire maybe, तो अभी I was walking in the perfect direction. तो टैपिंग से बहुत फर्क पड़ा. और उसके बाद हम लोग ने ऑरा क्लेंजिंग की और जो सब भी टेक्निक्स की. सबसे पहले तो सर ने बोला कि स्ट्रेट स्पाइन में बैठना है आपको, और उसका पूरा फंडा बताया कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टेक्निक नहीं है सर का बताने का जो तरीका है सर आपका, कि एक जो होता है ना, एक बुक में हम लोग सीधे चैप्टर 1 नहीं पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रीफेस पढ़ेंगे, एक्नॉलेजमेंट पढ़ेंगे, देन वी रीच टू चैप्टर 1. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी जस्ट रश, कि हम लोग को चाहिए कि जैसे दवाई खा ले और 2 मिनट में सही हो जाए, या कोई चीज कुछ बता दे. कोई भी चीज कुछ बता नहीं सकता जब तक हम उसमें अपने टाइम एंड एनर्जी नहीं देंगे. और फ्रैंकली मैं भी जैसे कुछ चीजें करती हूँ, तो पहले भी कुछ चीजें की हैं तो लगता है ऐसे कुछ हो नहीं रहा, इम्पेशेंट मैं भी रहती हूँ. लेकिन पता नहीं इस कोर्स में क्या एनर्जी थी कि मैं बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं थी. मैं बहुत आराम से जो सर करा रहे थे वो कर रही थी. हर बार कोर्स रिवाइज भी किया. इनफैक्ट शाम को भी आके कंसिस्टेंटली किया. खाना नहीं खाऊं चलेगा, लेकिन शाम को भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा था. और स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना बहुत एफर्टलेस हो गया, बिल्कुल भी नहीं लगा. और ऑफिस में भी आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं सीधे बैठूं, और लगा नहीं था कि एफर्टलेस भी हो सकता है. ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमको ऐसे ही बैठना है, लेकिन अभी आई एम एबल टू सिट लाइक दिस. और स्पाइन का इश्यूज मेरा बहुत सारा था कि व्हाट आर MRI वगैरह बहुत कुछ हुआ किया, लेकिन मुझे भी कभी भी वो MRI एंड ऑल मुझे मजा नहीं आती थी कि पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा, या नर्व्स की दवाई खा लो ठीक हो जाएगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता था स्पाइन का क्योर दवाइयाँ नहीं है, या तो एक्सरसाइज है या कुछ और. तो ऑल्दो मैं जो भी थोड़े बहुत आसन करती थी उससे स्पाइन में मुझे हेल्प मिला था, बट पेन वॉज स्टिल देयर. लेकिन ये कोर्स करने के बाद स्पेशली जो स्पाइन की जो भी टेक्निक सर ने बताई, अभी मुझे लगता है कि लोगों को स्पाइन का पेन क्यों होता है. एंड लिटरली आई एम स्पीकिंग दिस सीरियसली, ये डिफरेंस है. और बस यू नीड टू गिव फुल डेडिकेशन, और आपको वो डिफरेंस अपने आप पता चलेगा कि आप उस दिन कहाँ थे, आप आज कहाँ हो, आप 30 डेज बाद कहाँ हो. क्या नाम था आपके स्पाइन का डिजीज का नाम क्या था मेडिकली? स्पाइन एक्चुअली L4 L5 में इशू था, तो प्रोट्रूजन्स हो गए थे. L4 L5 में डीजेनरेट हो गया था बेसिकली. उन्होंने बोला था स्पाइन और सर्वाइकल एरिया, एंड दे से कि अभी ये यहाँ से खराबी हो ना, हम इसको यहाँ रोक सकते हैं, फिर आप फिजियोथेरेपी करा लो. और मुझे ये भी पसंद नहीं था मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, उस पर डिपेंडेंट रहूँ फिजियोथेरेपी के लिए. ऑलवेज आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम. मुझे पता था कुछ तो मुझे खुद करना है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. So recently आपने एक फोटोग्राफ शेयर किया था जहाँ पे you were doing the कूर्मा आसन, जिसमें स्पाइन कितना बेंड होता है फॉरवर्ड, and I was very happy, right? Exactly, yes. और जब उस दिन सर आपने कराया था कूर्मा आसन, और सर ने बोला था स्लो करो, मेरा उस टाइम इतना फोकस था और मैंने बिल्कुल ध्यान करा था मुझे अभी टच करना ही है अपने फोरहेड को पैरों से. ठीक है, उस दिन मैंने किया. फिर आई वेंट फॉर अ ब्रेक फॉर सम टाइम फॉर सम पर्सनल रीजंस, देन आई केम बैक, और उसके बाद मैंने किया. और जब फुल कूर्मा आसन किया तो आई वाज सो वेरी हैप्पी. और मैं कोशिश कर रही थी मैं किसी तरह सेल्फी लूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था. 3 मिनट का वीडियो सेट. तो जैसे ही मेरे हस्बैंड जगे, मैंने कहा मोटू जल्दी से सेल्फी ले लो मेरी. मैंने कूर्मा आसन कर लिया, एंड आई कैन सी. और मुझे कोई पेन नहीं था, कि ऐसा नहीं कि मैं करके खड़ी हुई तो मुझे पेन हुआ. आई कैन सी दैट फ्लेक्सिबिलिटी. और ये भी समझ में आता है
it's a process and you have to go slow in the process. You cannot rush. कितने महीने लगे आपको कूर्मा आसन में पहुंचने में? अगर day 1 से लेके 3 to 4 months yes to reach that flexibility, है ना? yes I started in May. I started in May, then June, July, अभी August, September बीच में हम लोग ने और कूर्मा आसन किया अभी September में. So and it is a progressive in nature because sometimes हम jump करना चाहते हैं, but मैंने आपको बहुत simple, आपने शुरू में बोला आप already कर रहे हो सूर्य नमस्कार. I said no, don't do it right now. पहले हम build up करेंगे first 2-3 months, then we will reach that flexibility. And good, you were patient enough. Yes. I was like कि मुझे जब हमने योग रहस्य लेवल 1 कर रहे थे तो मेरे को था कि काश सर वो भी सिखा दे, अभी सूर्य नमस्कार अभी सिखा दे. मुझे बड़ा टेम्पटेशन होता है सूर्य नमस्कार का. सीखा बहुत बार है लेकिन जो टेक्निक है आपके सिखाने की वो बहुत डिफरेंट है कि हर एक पोज की क्या इम्पोर्टेंस है. जो हम छोटी चीज और सिंपल चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अब मुझे समझ में आता है कि क्यों हमने वो तब नहीं सीखा और क्यों हमें अब सीखने से उसके बेनिफिट्स 100 टाइम्स ज्यादा होंगे. तो आई कैन सी दैट. Alright, good. So very happy with your spinal issues जो डॉक्टर बोलते हैं incurable है, कभी ठीक नहीं होगा, दवाइयाँ खाओ, फिजियोथेरेपी कराओ, but ultimately leads nowhere. और जब आपने अपनी responsibility ली, क्योंकि आप चाह रहे थे, यही चीज़ मैं सबको बताता हूँ, जब तक हम चाहेंगे नहीं तो यूनिवर्स हमको opportunities ही नहीं देगा grow करने की. So first is the right thought. I want to live without medicines, without doctors. This is how I did it. This is how you're doing it. So congratulations. Thank you, sir. Let's go to the next. What all are the next achievements and magical transformations? Yeah, spinal issues, digestion issues मेरे काफी रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सर ने आपने पैटर्न सेट किया कि सुबह 5 बजे उठना है, which was very tough. मैं हमेशा सोचती थी कि पहले मेरा ऑफिस 11 बजे का था, 11 बजे की ब्रांच थी, तो आई वाज लाइक कि अब 6-7 बजे उठूंगी. लेकिन हाँ 5 बजे तो कौन उठता है, 5 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा सीन हो गया था. लेकिन विद ग्रुप एनर्जी, विद एवरीबॉडीज एफर्ट्स एंड सीइंग कि ये लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इट इंस्पायर्ड मी और मैं 5 बजे उठना शुरू किया. एंड आई हैव इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ. अदरवाइज सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है. आराम से बैठ के पानी भी आराम से पियो, फील करके. फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम भूल जाते हैं जल्दीबाजी में. तो आई शुड से कि गोइंग विद द नेचर, राइजिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड स्लीपिंग अर्ली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप इस नेचर के साइकिल को रिवर्स करके कोई भी चल नहीं पाया है और इट इज नॉट लाइक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उससे नहीं हो सकते हैं. सो इट्स वेरी गुड. अभी 5 o'clock पे वापस उठना शुरू कर दिया है मैंने. बीच में गैप आ जाते हैं तो ग्रुप एनर्जी मिलती है तो वी स्टार्ट अगेन. दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग कनेक्टेड. यस, एंड आपको टाइम मिलता है अपने लिए. बेस्ट पार्ट ये रहता है सुबह का आपका 1-2 घंटा you have for yourself, otherwise you're rushing here and there. Yes. Let's go to the next thing. सेकेंडली आइस का बहुत इशू था. आइस का मतलब ड्राई आइस होती थी पहले, फिर बहुत वाटरी होने लग गई थी, पानी बहुत आने लग गया था. मैं ऑफिस में काम करती तो लोगों को लगता था मैडम आप रो क्यों रही है. मैंने कहा यार अब मैं क्या बताऊं, चलो यही समझ लो. लेकिन सर ने आपने जो अंग सशक्तिकरण कराया उसमें आइस में और स्पेशली रिस्ट में या किसी भी जॉइंट में, उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. वो जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो टेक्निक्स पे हम जिस तरह का फोकस करते हुए करते हैं और जो बातें हमेशा दिमाग में घूमती हैं जो आप क्लास लेते समय बताते हो ऐसे छप जाती हैं. तो इट्स वेरी गुड. मतलब इट्स अ प्रोसेस. आई कैन ओनली से इट्स अ प्रोसेस. कोई ये ओवरनाइट लर्न करने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को लर्न करोगे तो होल लाइफ you will be happy. I can say this. See, yoga is not about techniques. Classical yoga is not about techniques. It is about the process of transformation. तो आपने वो process of transformation के लिए time, energies invest करने ही पड़ेंगे if you really want transformation, है ना? Yes. All right. Yes, answered. स्किन के भी इश्यूज मेरे काफी रिजॉल्व हुए. मेरे सन से काफी मतलब सन एनर्जी को तो अब मैं यूज कर रही हूँ. पहले मुझे सन से एलर्जी थी, मैं सन में जाती नहीं थी क्योंकि मुझे अजीब से स्किन के छोटे छोटे एक्जिमा टाइप रेड मार्क्स हो जाते थे. लेकिन उसी एलर्जी को एक एनर्जी की तरह लेना, सन को एनर्जी की तरह लेना, और उससे मेरे स्किन के इश्यूज काफी रिजॉल्व हुए. मेरे डार्क सर्कल्स काफी रिजॉल्व हुए. एज यू कैन सी नाउ आई हैव नो डार्क सर्कल्स.
ठीक है, वेट लॉस, अच्छा आई फॉरगॉट वेट लॉस। जब 30 डेज हुआ तो 9 डेज की फास्टिंग थी, तो फास्टिंग तो मैंने भी आज तक नहीं की, सिर्फ एक करवा चौथ का, एक फर्स्ट करवा चौथ का जो व्रत रखा था वो मैंने बड़े एंथू में बिना कुछ खाए पिए रखा था, शाम तक हो गया कि मैंने ऐसा खा लिया कि मुझे वॉमिटिंग आ गई। तो अगली बार से मेरी मदर इन लॉ ने परमिट किया कि अच्छा बेटा तुम जूस पी लेना, एकदम फुल फ्लेज फास्टिंग मत रखा करो। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम, तो मैं फास्टिंग नहीं रख पाती थी। इट वाज अंडरस्टूड कि नहीं हो पाएगा, ऑफिस में बहुत काम है, हम लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं ना कि आई एम वेरी बिजी, मेरे पास बहुत काम है, एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम लोग को सही फंडा नहीं पता होता बेसिकली। इसलिए 9 डेज की फास्टिंग की और उसके बाद आई कैन सी बिल्कुल श्रिंक हो गई, मेरा 7 to 8 kgs वेट लॉस हुआ। और मुझे एक बात और लग रही थी कि मैं वापस शुरू करूंगी तो क्या ये कंसिस्टेंट रहेगा, एंड एक्चुअली इट इज सो कंसिस्टेंट। अभी आई एम ऑन 54 और इट्स मैजिकल, मतलब, और इट्स एफर्टलेस, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल प्रैक्टिस कर रही हूँ जैसे मैं कर रही हूँ ऑब्वियसली विद दिस क्लासेस, लेकिन वो बाउंस बैक नहीं हुआ। सेकेंडली आफ्टर द दिस फास्टिंग थिंग बहुत सारी चीजें लाइक मैंने चाय पीना छोड़ दिया, अब मुझे वो दूध वाली चाय में वो टेस्ट ही नहीं आता है। शायद टेम्पटेशन अगर 1% 2% भी बची होती है तो मैं 2 सिप भी पी लूं तो वो चली जाती है, तो पता चल जाता है कि ओके दिस इज द टेस्ट व्हिच यू आर गेटिंग टेम्प्टेड फॉर एंड दिस इज नॉट फॉर यू। सो आई ड्रिंक दैट योगिक टी। बिस्किट्स मैं कितना खाती थी चाय में डुबो डुबो के, तो वो सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बिस्किट्स नहीं खाती हूँ। फ्रूट्स मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, जबकि मेरे हस्बैंड हमेशा ही ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही प्रेफर करते हैं, वो देखने के बावजूद भी मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही नहीं जाते थे। और अभी ऐसा हो गया कि अगर फ्रूट्स घर में नहीं है तो शायद मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ या सिर्फ ड्राई फ्रूट्स कर लिए या नारियल पानी पी लिया। बट अभी मैंने एक दिन नहीं थे तो मैंने ट्राई किया कि मैं पोहा या समथिंग कुछ खा लूँ, आई डोंट नो, इट वाज नॉट गोइंग, कि वो कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं था। डाइट काफी कम हो गई, ऐसा नहीं मैंने कंट्रोल किया, लोगों को लगता है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज जस्ट इन सिंक, सब अपने आप परफेक्ट ऑर्डर हो जाता है, जो टेढ़ा मेढ़ा पजल था वो प्रॉपर इन शेप आ जाता है, ऐसा था। सो इट्स वेरी गुड। Because now we are working on cosmic energies, so धीरे धीरे हमारी लाइफ के अलग अलग चीजें जो not so good थे हमारे लिए, which were not aligning in our goals and health or abundance, it will get aligned. और आपका मन ही नहीं करेगा वो चीजें जो आपको अनहेल्दी बना रही हैं, तो आप क्यों खाओगे? Because your goal is to be super healthy. और जब हमने वो इंटेंशन क्रिएट कर दिया, I want to be super healthy, universe is gonna give me opportunities, circumstances to live a super healthy life. Yes, that That's is the true. intention we set at the beginning. Yeah. That's true. एंड एग्जैक्टली ये तो फिजिकल चीज़ों की बात थी। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल थिंग्स, मेंटल डेवलपमेंट मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। मेंटल डेवलपमेंट ये थे कि कंसिस्टेंट हो गई हूँ मैं, किसी दिन प्रैक्टिस डेफिनेटली कोशिश करती हूँ रोज करूँ, मिस ना हो, लेकिन अगर जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना, आई एम कम्प्लीटली अवेयर कि मैंने नहीं किया है, मुझे उस चीज़ का आई कैन सी कि व्हाट आई एम लूजिंग ऑन अगर मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो विजन जो आपने क्रिएट किया कि हर चीज में एक विजन दिखने लग जाना, पिक्चर दिखने लग जाना कि जब मैं नहीं कर रही हूँ तो आई कैन गो बैक टू दैट लाइफ, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट, आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। तो आई एम कंसिस्टेंट एंड आई एम मोर फोकस्ड, और कॉन्शियसली थोड़ा रुक के ठहर के चीजों को सोचना वो आ गया है, जो कि पहले बहुत मैं जल्दी में रहती थी, बहुत हाइपर रहती थी, हाइपर मतलब गुस्सा नहीं रहती थी लेकिन बहुत ओवर एनर्जाइज रहती थी। तो अभी आई हैव slowed down a lot and I've become more conscious, more aware. So I'm very happy with my transformation and I can see it as a transformation only. Transformation is the right word for it. Yeah, that's what it's cosmic transformation challenge, because challenge अपने transformation के लिए खुद को challenge करना है. Nobody else is going to challenge, and आपने consistently अपने आप को month on month, even after 30-day challenge, you continue to yoga rasa 1 and now to yoga rasa 2. That means you want to learn more, and you're telling universe, I want to grow more. Give me more opportunities. Yeah? And then the universe gives you the opportunity. Exactly. And one last thing I would like to share कि अभी योग रहस्य लेवल 1 के बाद लेवल 2 मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि यार करूं कि नहीं करूं। आई डोंट नो किस बात का डिलेमा आ रहा था, मे बी क्योंकि अभी फुल फ्लेज ऑफिस शुरू हो गए, सो आई वाज फूलिंग माई सेल्फ कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ अब, तो अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाटएवर रीज़न। तो मैंने एक कॉपी खोली, मैंने उसमें एक साइड पे लिखा व्हाट आर द रीजंस फॉर विच आई डोंट वांट टू डू एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर विच आई वांट टू डू। So the reason for which I don't want to do is just I am too busy, and for the reasons which I want to do are so many कि I have no other option but to join it.
because I can see I'll miss out all these things just because I'm fooling myself that I'm busy. That's a good practice. I think everybody should do it before doing anything which you want to invest your time, money, energy. Because you're investing a lot of energies in different ways. Time, money, and so many consciousness has to go. And कई बार हमें लगता है कि नहीं, if something is too expensive or something is too time taking or something will need my taking my responsibility. तो यहाँ पे हमारा subconscious हमें fool कर रहा है, नहीं इतना कौन करेगा, इससे बेटर तो ना ही करो ना इस चीज को. But then you have to say, okay, what is it gonna give me? Is it gonna change me to become a better person? Is it gonna make me to live a super healthy life without medicines, without doctors? Then I should invest. This is exactly what I did, when I had to decide ashram or a job. It was such a big thing for me because right now I'm teaching you at your luxury of home, just 2 hours a day, that much. But when you have to make a big sacrifice, you need to know the pros and cons of that thing. And this is a good activity जो आपने खुद से किया. I'm happy, and I think everybody who's watching the video should do this today itself. Why you need something in your life, and you get the clarity, then there's no more turning back. Yes, you actually get clarity. Actually, sir, आपने हमेशा insist किया लिखने को, but जब तक नहीं करते हो तो नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन जब करते हैं और उसका बेनिफिट दिखता है तो we also feel easy to tell, अच्छा ये फर्क लगा, internally फील होता है. और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, लोगों को यही लगता है कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम मेडिक्लेम कर ले और फिर हमारा इतना खर्चा हो जाए, ठीक है, लेकिन वो पैटर्न सेट करना कि आज आप ऐसा सेटिंग कर दो कि आप लाइफ टाइम के लिए बीमार नहीं पड़ो, तो दैट इज अ वे. मतलब इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट पहले करो और बाद में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ना कि आप पहले कुछ करो नहीं और बाद में वो तो होना ही है. क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं. मतलब आई वेंट टू माय होम टाउन और जिससे भी मैं सुन रही थी वो ये बीमार है, उसको ये, उसको वो. कितना इम्पोर्टेंट है कुछ करते रहना, ताकि जब आप उस लाइफ टाइम में हो या उस एज पे हो तो ये सब चीजें ना हो. थिंग्स विच आर नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल, ओके, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल. So we just need to take a decision. That's the thing. First is learning, because जो challenge मेरे को दिखता है कि we are not taught all these things. ये हमारे education system का part नहीं है. अपना self management, mind management, health management is not a education part जो होना चाहिए, जो गुरुकुल ने मुझे सिखाया, है ना. And second is the desire to invest in my own self. Yes. Your investment in yourself is going to give you 1,000 times more results than the monetary benefit or material benefits in buying a car or a mobile phone. When car or mobile phone will even go away, you are more important in those things, but we value them more than ourselves. That's where the problem comes. We are ready to invest our iPhone for lakhs of rupees, not a few thousands in something which is going to change me permanently. Let's say when I went to the ashram, same thing I had to think. I should invest my money here in material things, or in something in me which is not material but spiritual evolution. I decided, no, for 6 months I'm ready to sacrifice a lot of luxuries for this, because it will remain for next 50 years. Yes. अगर वो consciousness आएगा, then we will go and invest in ourselves. Otherwise life तो चल ही रही है धक्के मार. ठीक है. एग्जैक्टली. और हमेशा से मैंने ये कोट सुना है कि फर्स्ट लव इज सेल्फ लव. पहले तो सुना था तो लगता था इज इट अबाउट बीइंग सेल्फिश, बट नाउ आई फील नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश. इट्स फर्स्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, and then you can get the right, you can guide others, give them the right direction along with your experience. That will make them more confident to follow that path. In yoga you have to be the experience, and you have to have the experience and then show your real experience to others, which will actually inspire them. अगर आज मैं खुद healthy नहीं हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आप healthy हो जाओगे, on what basis? So I have to be a living example for that. Then you are a yogi. Then you are following yoga in your life. Otherwise all the doctors are telling you everything. खुद ही diabetes है, खुद ही thyroid है, आपको भी दवाई दे रहे हैं और आप खा भी रहे हो, and you're not questioning at all. And when Rachita will tell you, no, this works for me, and then you will question 1,000 things on it, because your subconscious is not ready. ये कैसे ठीक हो गई? ये तो possible ही नहीं है ठीक होना. होता होगा ना ऐसे, जो भी लोग मिलते होंगे they will be asking कैसे हो गई. देखेंगे तो 3 महीने बाद देखते हैं हम. नहीं, जब मुझे वो लोग ऐसा बोलते तो मैं कहती हूँ, you know, basically you are jealous. And it's good, because they need to understand that we are not working at surface level like in allopathy. We're working at root cause, cellular level. And जो cellular level से healing हो रहा है, it's not going to be reversible. And उसके बाद फिर हम उसको maintain कर रहे हैं. We're giving a lifestyle to maintain, which is not easy. So a lot of people will not understand what you're saying, or do not understand what I'm doing even now, because they don't have the ability to take the responsibility. Yes.
That is और true. जब They तक to face the रिस्पॉन्सिबिलिटी truth. नहीं लेंगे हाँ. तो हम ग्रो नहीं करेंगे. दिस इज द सिंपल पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. इवॉल्व करने के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइम मोस्ट टू लर्न. Yes. So we should never run after people who are not willing to take their life responsibility or who think कि दूसरों को आउटसोर्स करना इज इजी, अपना हेल्थ फैमिली एंड एवरीथिंग आउटसोर्स ही कर दो. ठीक है, आजकल वो माहौल ही ऐसा चल रहा है ना, एवरीथिंग वी आर आउटसोर्सिंग. वी डोंट वांट टू टेक सिंगल रिस्पांसिबिलिटी. घर में मेड्स रख लो, ऑफिस में एम्प्लॉयज रख लो, है ना. सो वी आर एक्चुअली आउटसोर्सिंग. तो सेल्फ डिसिप्लिन को तो आउटसोर्स नहीं कर सकते हो. सुबह तो आपने रचिता नहीं उठना पड़ेगा अलार्म लगा के, कोई और खाने नहीं आएगा. एग्जैक्टली. ये बात पहले भी समझ आती थी, लेकिन अभी क्लैरिटी से समझ में आती है कि बेटा करना तो मुझे ये, कोई नहीं करेगा, तो डोंट वेस्ट टाइम इन गिविंग एक्सक्यूजेस. गुड. सो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए या कुछ बचा है अभी और लिस्ट में आपकी लॉन्ग सर लिस्ट तो चलती रहेगी, मतलब देयर इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड, देयर इज नो एंड टू इट, बट आई एम फोकसिंग मोर. अभी धीरे धीरे स्पेक्ट्स उतर जाए, ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड रेस्ट अभी तक तो सब बैलेंस. अभी बॉडी में कहीं पेन ही नहीं है, तो अभी सोच रहे क्या बोलो. And how about relationship? Last question, then we will finish. How about relationship with your family, friends, your husband, in-laws? वहाँ पे क्या improvement लग रहा है हमको last 4 months में? Relationship में, हाँ, my husband was always supportive of whatever I want to do. He has never been an inhibition to कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. He is always like कि तुम्हें जो मिले खुशी जिस चीज में करो. लेकिन हाँ, उनको भी हमेशा था मोटी हो गई हो, ऐसा लगता था कि नहीं करो, एटलीस्ट वॉक करो या कुछ करो. लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने देखा वो सारे चेंजेस. और अभी जैसे ऑफिस से आके मेरा फेस एकदम डल होता था, तो मुझे कहता था मोटू चल जल्दी जल्दी जा और फटाफट एक्सरसाइज कर ले. तो मैं करके आती थी, और ऐसे आधे घंटे में मैं उस कमरे से बाहर आती थी तो एकदम चेंज्ड मी. तो उसको मेरे चेहरे में ही दिखता था कि वो सारा स्ट्रेस गायब हो गया है. So he is also happy with it and he's liking it. And everybody in my family, I've told many and many are asking me कि क्या किया है. So I've always told everyone कि it's a process. I've introduced कि what is it all about, but I have told कि it's a process and you have to follow. I cannot guide because एक गुरु की direction अलग होती है. Maybe I can prove you as an example which will motivate you. So good. यानी कि जो चीज हमारे अंदर से चेंज हो रही है अब लोगों को दिखनी शुरू हो गई है, and they are appreciating and recognizing hopefully. Yes. And slowly you will have a yogic family environment. You will attract people who are with the similar mindset, abundance mindset कि मुझे भी disease free रहना है, मुझे भी healthy life रहना है, and then you become more productive, even professional. Okay, so whether it's your business you're doing with your husband or your office, doesn't matter. Everywhere the same energy will flow, and that abundance will start coming because it's coming आपके अंदर से. Yes, that is true. All the best, Rachita. Thank you for sharing so many of transformations. Hope this video inspires all those who are still struggling with life challenges. क्योंकि Rachita, as a professional woman, as a housewife, बहुत सारी चीजें उसने अपनी शेयर करी हैं. And this video should inspire you कि आपके challenges इतने बड़े नहीं होते हैं. आप उनको बड़ा बना देते हो. आपका mind बड़ा बना देता है. आपकी परवरिश उनको बड़ा बना रही है. Medical system बड़ा बना रहा है. Whatever the excuse, join in my free workshop. Understand what we are doing here. Connect with all of us, be a part of the community, so you can also live a super healthy lifestyle in just 30 days. Thank you all. Thank you, Rachita, for all your time and energies. Thank you so much, sir. It's a blessing to be with you. Thank you.